टेंडर की प्रक्रिया 80% नहीं हो जाएगा तब तक आपको काम प्रारंभ नहीं होगा। लेकिन हिंसा का कहीं स्थान नहीं, और यहाँ पर आप नहीं रह कर के गायब रहिएगा तो जनता समझती है कि उनको वहाँ पर मन नहीं लगता, तो इसमें रहने के लिए, उसमें बैठने के लिए, उसके गतिविधि में भाग लेने के लिए भेजती है। आ रहे हैं, इससे अतिरिक्त और कोई बात नहीं सदन में हुआ। आप क्या मानते हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे वो छात्र थे या कोई और थे? देखिए, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, छात्र थे नहीं थे यह तो प्रशासन बताएगा, लेकिन हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। प्रदर्शन का तो अधिकार है, वो अपनी बात क्यों नहीं रखेगा अपने तरीके से, लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए। वो किसी दिन है तेजस्वी यादव जी का जरा सा आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी भी नहीं रहते हैं वो, कोई अभी नहीं रह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हम लोग अभी की बात नहीं ना करके बराबर वो देखिए, और जिसका नतीजा देखिए, यहाँ पर जनता आपको भेजती है रहने के लिए, और यहाँ पर आप नहीं रह कर के गायब रहिएगा तो जनता समझती है कि उनको वहाँ पर मन नहीं लगता है, इसलिए परमानेंट उनके पार्टी को गायब कर देती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर जनता चुन करके दी है, वो इसमें रहने के लिए, उसमें बैठने के लिए, उसके गतिविधि में भाग लेने के लिए भेजती है। इसके अतिरिक्त उनको कोई किसी चीज़ के लिए अलाउड नहीं करती। सीएजी की रिपोर्ट जो आई है, उस सीएजी की रिपोर्ट में करोड़ों का कई विभागों में 62 करोड़ का घोटाला है। नहीं, देखिए अनियमितता नहीं है। वो हिसाब अभी ही आपके एक बिरादर के ही एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि उसमें हिसाब किताब नहीं थी। हिसाब किताब का जो त्रुटि है उसका निराकरण किया जाएगा, वो अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता। हिसाब किताब नहीं रहना और अनियमितता दोनों दो चीज़ें हैं। जल संसाधन विभाग के एक का जो खुलासा किया गया है कि ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ और उस पर टेंडर निकाल दिया 287 करोड़ रुपया का सरकार को। नहीं, उसमें ऐसा होगा ना, देखिए उसमें ऐसा होता है कि आपको बता देते हैं, अब उस पर रोक लग गई है। आज नहीं, इससे पहले ही नीतीश जी ने ही इस पर रोक लगा दिया था कि जब तक टेंडर की प्रक्रिया 80% नहीं हो जाएगा तब तक आपको काम प्रारंभ नहीं होगा। एक उदाहरण हम अपने बहेरी बाईपास का देते हैं, उसमें अधिग्रहण हो रहा है और काम होते जा रहा है। इसलिए यह नहीं कर दीजिएगा कि टेंडर हो गया इसलिए अनियमितता आ गई। सीएजी करे ना, नहीं, हम सीएजी की बात, हम अपनी बात कहेंगे ना, हम तो अपनी बात करेंगे और आपको जो नियम संगत है सो बात बताएंगे। उसमें यह नहीं है कि आपको, हम तो उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बहेरी में बाईपास 5 किलोमीटर का बन रहा है, उसमें अधिग्रहण भी साथ साथ चल रहा है और निर्माण कार्य भी चल रहा है। इसलिए जब वो काम हुआ था, जब स्वीकृति हुई थी और टेंडर हुआ था, तो वो भी योजना नहीं, उसमें भी अधिग्रहण नहीं हुआ था।